दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और पूरी वीडियो देखें। 7 साल बाद मिला एक रहस्यमय न्योता। करीब 7 साल पहले मुझे मेरे एक कज़िन की डिनर पार्टी का इनविटेशन मिला था। मैंने आज तक उसे कभी देखा ही नहीं था, बस कुछ बार फ़ोन पर बात ही हुई थी। इतने साल बाद अचानक उनका बुलावा आया तो मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैं चला गया। पते में एक अनजान जगह का जिक्र था जो जीपीएस पर भी नहीं मिल रही थी। मैंने खुद नक्शे पर लोकेशन ढूंढी और गाड़ी लेकर निकल पड़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हर तरफ बस जंगल, खेत और सुनसान रास्ते। मैंने खुद से कहा, मैं जा कहाँ रहा हूँ यार। काफ़ी देर बाद मुझे वो पता मिला, या कम से कम वैसा ही कुछ। घर एकदम सुनसान, सूखे पत्तों और शाखाओं से ढका हुआ। मैंने खुद से कहा, ये वो घर नहीं हो सकता। जैसे ही मैं ड्राइव पर पहुंचा, मेरे अंकल और आंटी बाहर निकल आए। दोनों बहुत खुश थे, जैसे किसी को बरसों बाद दिखा हो। घर के अंदर मैंने पूछा, भाई कहाँ है? आंटी बोली, वो ज़रा बाहर गया है, थोड़ी देर में लौटेगा। हमने घंटों बातें की, मम्मी और रिश्तेदारों को लेकर। आंटी ने घर का बना पोर्क रस्ट खिलाया। इतना टेस्टी था कि मैंने सब चट कर दिया। रात को यूएनए खेलने बैठे। सरप्राइजली मस्त और कॉम्पिटिटिव गेम था, लेकिन जब गेम खत्म हुआ, रात हो चुकी थी और अभी भी मेरे भाई का कोई अता पता नहीं था। मैंने कहा, अब मुझे निकलना चाहिए, वरना रास्ता नहीं मिलेगा। जीपीएस बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, तो मैंने उनसे रास्ता पूछा। वो दोनों अजीब से देखने लगे और बोले, हम तो समझे थे तुम रात को यहाँ रुकने वाले हो। मैंने कहा, नहीं, कल काम है, छुट्टी नहीं ले सकता मैं। इस पर वो दोनों कुछ ज़्यादा ही जोर देने लगे कि मुझे रुक जाना चाहिए। वो बोले, रात को निकलना ठीक नहीं है, तो गुम हो जाओगे। अब मैं थोड़ा चिढ़ गया था। मैंने कहा, मैंने सहारा डेजर्ट में भी रास्ता ढूंढ लिया है, यहाँ भी निकाल लूँगा। उनके चेहरे पर एकदम गुस्सा और खींच साफ दिख रही थी। फाइनली मैंने कह दिया, ठीक है, रुक जाता हूँ मैं, पर सुबह मैं जल्दी निकलूँगा। जैसे ही वो बेडशीट और तकिया लाने अंदर गए, मैं चुपचाप भाग निकला। गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से जान बचाकर निकला। लगभग 1 घंटे बाद रात 11 बजे मुझे घर पहुँचा। मैंने चाहा कि मम्मी पापा ना जागे, इसलिए फेंस कूदकर मैं पीछे अंदर गया। जैसे ही किचन में मैंने कदम रखा, देखा मम्मी पहले से वहाँ बैठी थी। मम्मी बोली, कहाँ थे तुम? मैंने कहा, आंटी डिबरा के यहाँ। आपको तो पता था। उनकी आंखें सिकुड़ गई और बोली, फिर उन्होंने कॉल करके क्यों कहा कि तुम कभी वहाँ पहुँचे ही नहीं? और अब सोचिए, जिस घर में मैं था वो कौन था? अगर वो मेरी आंटी नहीं थी तो क्या था वो सब? दोस्तों, ये बात सुनकर तो मैं काफ़ी उस दिन घबरा गया था। मेरी मम्मी ने जब मुझे कहा, मेरे पैरों तले ज़मीन हिल गई थी। लेकिन मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस रात मेरे को इतना बुखार हुआ कि सुबह डॉक्टर के पास जाने के लिए मैं खड़ा ना हुआ, क्योंकि मेरी हालत एकदम से ख़राब थी। और रात को मेरे को सपने में वही चीज़ आती थी कि मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था। दोस्तों, लेकिन आज भी वो बात, तो 7 साल बीत गए हैं, लेकिन मुझे वो बात अभी भी याद आ रही है। मैं उस बात को लेकर कभी मैं सो नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमें इस कहानी में बताइए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, तब तक मिलते हैं नई वीडियो के साथ।